अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे सदर पाकिस्तान के उस ट्वीट के तनाज़ुर में जिसने पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर एक भूचाल पैदा कर दिया है। सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में इस चीज़ का इजहार किया है कि उनके पास जो दो तरमीमी बिल आए थे, एक पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई थी उसका, और एक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 जो था, उनका कहना है कि उन्होंने इन पर दस्तखत नहीं किए, उनको इन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मुत्तफ़िक नहीं थे। अपने स्टाफ को उन्होंने बार बार कहा कि ये वापस भेज दिए जाएँ ताकि ये गैर मुअस्सर हो जाएँ, लेकिन उनके स्टाफ ने उनकी विल, उनकी मर्ज़ी और उनके अहकामात की हुक्म अदूली की। और इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी उन अफराद से जो इन बिल या कवानीन के तनाजुर में मुतासिर हो सकते हैं, उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके अलावा दूसरा मामला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो साइफ़र के हवाले से एक FIR दर्ज की गई थी FIA के अंदर, उसमें बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और उस FIR के तनाज़ुर में बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और एक ऐसे अफसर के नाम से FIR बतौर शिकायत कुनंदा दर्ज की गई है जो मार्च में रिटायर हो चुके हैं, और 15 अगस्त को ये FIR दर्ज हुई है। और एक ऐसी इंक्वायरी के नतीजे में जो जनवरी के अंदर जो है कि वो मुकम्मल हो चुकी थी, जो अक्टूबर 2022 में मुकम्मल हुई थी, उसके तनाजुर में FIR दर्ज की गई है। तो ये जो टाइमिंग है, एक तरफ ये 10 दिन की मुद्दत का ख़त्म होना, दूसरी तरफ ये मुकदमा दर्ज होना, मानी खेज है। और इसके नतीजे में अभी जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, आगे वो क्या होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सिद्दीकुल फारूक साहब, जो सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। इनके अलावा लियाकत शाहवानी साहब हैं जो तर्जमान रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, वो हैं। और आरिफ चौधरी साहब जो माहिर कानून हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। और आरिफ चौधरी साहब, आपसे ये बात शुरू करते हैं, जो इसका लीगल पहलू है। सुबह से ये कन्फ्यूजन था कि सदर साहब ने अगर उस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए और ये कहा कि वापस भेज दें, तो क्या जाली दस्तखत करके भेजी गई या मामला क्या हुआ? लेकिन अभी लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमें ये समरी वापस नहीं आई, ये ऐवान सदर के अंदर ही है, इसको वापस नहीं किया गया। अब आर्टिकल 75 के अंदर यह है कि 10 दिन के अंदर वापस भेजना होता है। ये दोनों जो तरमीमी बिल थे, एक 2 अगस्त को ऐवान सदर को मौसूल हुआ, एक 8 अगस्त को मौसूल हुआ। उस एतबार से 12 अगस्त और 18 अगस्त को तक जो है कि सदर पाकिस्तान को अपनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वापस भेजना चाहिए था, वापस नहीं आया। अब ये मामला जो है ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज में तो वाज़े होता है कि अगर आप दस्तखत नहीं करते तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। तो क्या इस फर्स्ट स्टेज के ऊपर दस्तखत नहीं हुए, वो 10 दिन टाइम गुजर गई, तो ये क्या कानून बन गया या ये कानून जो है या बिल जो है ये लैप्स हो गया है? देखें, बहुत शुक्रिया। बात बड़ी क्लियर हो गई जब उन्होंने खुद कह दिया कि जी ये बिल हमारे पास वापस नहीं आया। पहले बात हो रही थी कि जी प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत कर दिए। जितनी भी खबरें आई इस बिल के हवाले, दोनों बिलों के हवाले से, वो ये थी कि जी सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दी है। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद तो जाहिर है कि वो कानून बन जाना था, तो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी हो जाना था। और अमल दरामद ही की वजह से सारी शताबी थी, क्योंकि कुछ लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन यहाँ आप जब सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि बिल वापस कर दिए जाएं, तो ये बात समझ में आ सकती है आसानी से, क्योंकि इससे बिल ऑटोमेटिकली गैर मौसर हो जाने थे। क्योंकि पार्लियामेंट तो वजूद में थी नहीं, तो किस इदारे ने उस पर दोबारा गौर करना था? तो ये तो बिल अपनी मौत खुद ही मर जाते अगर ये इन्हें वापस भेज दिया जाता। लेकिन अब मामला जो है वो तहकीक तलब है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि ये बिल वापस, क्योंकि बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट जो है वो सब दोस्तों को पता है इसका, जो चाहे सिद्दीकुल फारूक साहब हो या शाहवानी साहब, के जो चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक, वो खुद अपने हाथ से तो कुछ लिख के नहीं देते, वो इंस्ट्रक्शन ही जारी करते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा जाता है कि ये ऐसा कर दिया जाए। तो प्रिंसिप, और इसमें तो ये सूरत हाल है, इसमें तो ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं थी। जो कहा जा रहा है कि जी बिल अगर वापस भेजना हो तो उसके लिए बाकायदा बड़ी सराहत के साथ एतराज किए जाते हैं। अब सराहत के साथ एतराज दाखिल करने की भी
इसलिए जरूरत नहीं थी कि कोई आगे इदारा ही नहीं मौजूद था कि जिसने इसको डिलिब्रेशंस करनी थी और दोबारा जॉइंट सेशन करके इसको पास करना था। ये तो बिल अपनी मौत खुद मर जाते। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वो हुकूमतें जो इस वक्त यरगमाल बनाए बैठे हैं पूरे सिस्टम को, और उसमें मैं ऐवान सदर को भी उसी का बराह रास्त शिकार समझता हूँ कि जहां सबको पता है कि जी चंद दिन की बात है, सदर तो नहीं रहेंगे, तो जो वो कुव्वतें हैं वो मौजूद रहेंगी। इसलिए सदर का ऐवान जो है वो और वहाँ का जो स्टाफ है और खासतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर बाकी जो भी लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि सदर की दस्तरस से अब बाहर हो चुके हैं। इसीलिए वरना सदर को क्या जरूरत थी इस मामले में। वो कहते हैं कि उन्होंने कसम उठा के कहा कि मैंने ये कहा था कि वापस इसे भेज दिया जाए। तो ये मामला अब तहकीक तलब है, और तहकीक तलब के लिए मैं ये समझता हूँ कि सदर को चाहिए कि वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता और मौजूद नहीं है। क्योंकि वो उनका स्टाफ जब इसमें मुलव्वस होगा और उसमें FIA जो है उसमें गवर्नमेंट के साथ जो मामलात हैं सबको पता है, गवर्नमेंट तो बाकायदा मुआवनत में है, वो तो इसके खिलाफ कार्रवाई यानी वो एक फरीक के तौर पर मौजूद है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भेजे और सुप्रीम कोर्ट जो है उस रेफरेंस का फैसला करके यानी उसको फौरी तौर पर जो भी मुतल्लिका लोग हैं उन्हें तलब करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा दे, उससे FIA से इन्वेस्टिगेशन करवा के इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। जिन्होंने हुक्म अदूली की आरिफ चौधरी साहब, जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियासत के वफाक की अलामत है, सुप्रीम कमांडर हैं तमाम मुसल्लह अफवाज के, अगर वो ये इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी जा रही तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है और फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है FIA के तहत। क्योंकि मामलात ये हैं कि क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। यानी अगर सदर मुमलिकत की बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता, और ना ही इस तरह का कोई कानून है जब सदर के खिलाफ तो कार्रवाई भी नहीं हो सकती जब तक कि वो ऑफिस में है। तो इसलिए उनकी बात की अहमियत ज्यादा होगी। वो इसमें कंप्लेनेंट का दर्जा रखते हैं कि जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप इसे भेज दें, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो भेजते। अब सदर मुमलिकत से ये तवक्को तो नहीं की जा सकती कि जो वो कह रहे हैं कि वो उसके पीछे भी जाके उनसे पूछे कि भाई आपने कहाँ भेजा। वो तो जनरली इसी तरह ही होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक इशारा ही दिया जाता है कि भी नहीं भाई ये वापस आपने भेज दें। तो उस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि सदर को ज्यादा यानी मलून या मतऊन करने की बजाय इसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। और ये जो हमारे दुश्मनों का इल्जाम है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है, उसमें ये बहुत कारी ज़र्ब होगी हमारे सिस्टम को कि जहाँ सदर मुमलिकत का ऑफिस जो है वो भी इतना गैर मौसर हो चुका है, और उसके साथ भी ये हालत है कि वहाँ सदर मुमलिकत का हुक्म जो है वो ऐसे वो नहीं माना जा रहा। सदीकुल फारूक साहब की तरफ आते हैं। सदीकुल फारूक साहब, हमें बहुत से माजी के वाक़यात जो हैं कि वो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो वो हमारे जहनों के अंदर गर्दिश करने लग जाते हैं। 99 के बाद प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ साहब थे जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया था बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, और फिर बाद में उन्होंने सदर मुमलिकत का मनसब भी खुद संभाल लिया। और उस वक्त रफ़ीक तारड़ साहब को जिस हालत के अंदर, जिन हालात के अंदर ऐवान सदर से निकाला गया था वो भी सबके सामने है। आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त दोबारा जो है सिचुएशन कुछ वैसी ही बनती जा रही है कि जो इस वक्त गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है या जो उनके फ्यूचर प्लान है वहाँ पे कहीं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी फिट बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और अब उनकी जो हुक्म है वो भी हुक्म अदूली हो रही है और स्टेट ऑफ डिफेंस की सूरत हाल भी नज़र आ रही है, और इस तरफ धकेला जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ, उनको ऐसा मुतनाज़ा बना दिया जाए? वहीम, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। अपने दोस्त और भाई आरिफ चौधरी साहब की बातों को, अक्सर बातों को एंडोर्स करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि सदर आरिफ अलवी साहब भी कोई ऐसे दूध के नहाए हुए नहीं हैं। ये वही सदर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के मशवरे पे गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी। वही एक सेकंड नहीं लगाया था, और इसके मुकाबले में जब दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया तो इन्होंने बार बार वापस की चीजें। अब यहाँ एक चीज 18 को वापस करनी थी, कुछ न कुछ फाइल वर्क जरूर होता है। मैं खुद भी फाइल वर्क का आदमी हूँ, रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स के करीब रहा। तो इन फाइलों में कहीं ना कहीं
फॉरवर्डिंग पोजीशन ओके, कुछ ना कुछ लिखा जाता है। अब एक तरफ आरिफ अलवी साहब अकेले, बजाय 18 को वापस करते, चलो 19 को कर देते, आज आप जो ट्वीट कर रहे हैं कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, क्या वजह है? कहीं इनका भी कोई मामला बाद में तो नहीं हुआ, लेकिन बात वही है कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन आरिफ अलवी साहब के पास फिर सबूत क्या हो? अगर आरिफ चौधरी साहब जिस तरह कह रहे हैं, अगर ये बात, या सदर मुमलिकत जिस तरह कह रहे हैं उस तरह, तो सबूत कहाँ से आएगा सदर मुमलिकत की बात को जो एंडोर्स करे कि ये ठीक कह रहे हैं? ये खासा पेचीदा मामला है, और लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं। तो इस पे आरिफ चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भेजे हैं, लेकिन फिर लोग पूछेंगे कि लाइक माइंडेड फ्रेंड के पास भेजें या किसके पास भेजें, ये भी पूछेंगे लोग। देखिए, बात ये अच्छी नहीं हुई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है सिद्दीकुल फारूक साहब। इस सिचुएशन ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का अगर ट्वीट का मतलब ये होता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी उसको एक्सेस हो रही है। मैं ज़रा दोबारा आऊँगा आपके पास, ज़रा इसकी पॉलिटिकल और भी जावी है, उन पर बात करेंगे। ज़रा लियाकत शाहवानी के पास चलते हैं, बलूचिस्तान में बैठे हैं और इस वक्त प्रैक्टिकली इस्लामाबाद जो है कि वो पूरी की पूरी बलूचिस्तान की हुकूमत ही समझा जा रहा है इनको। और सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे के बाद अगर उस सूरत में कि वो यहाँ मनसब खाली करते हैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो भी बलूचिस्तान से ही होंगे, सादिक सजनानी साहब जो कायम मकाम इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके पास वो पोजीशन आएगी। शाहवानी साहब ये बताएं कि ये जो आपने भी जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन होती है बाकायदा तमाम इस किस्म की समरीज़ के ऊपर, आपको क्या दिखाई देता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये क्राइसिस पैदा हो गया है, ये प्रेसिडेंट ऑफिस को खाली करवाने के लिए ये किया जा रहा है, या ये वाकई इसको साइफर के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि 18 अगस्त को इसकी मुद्दत पूरी हो रही थी, लेकिन 15 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया, तो उसके साथ भी बाद लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसलिए जो है कि इस जल्दबाजी में ये सारा काम किया गया। देखिए, मेरे ख्याल में ये सदर साहब की जो पोजीशन है और उनका जो स्ट्रेटजी है, उसके साथ भी डॉट्स अगर आप लिंक करें तो थोड़ा जो ब्लर पोजीशन है वो वाजे होना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है सदर साहब पीटीआई की आदत और अपने कारकुनों को मुतमईन करते हुए सदर का जो मनसब है उसको जो है कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। बसद एहतराम कॉन्स्टिट्यूशनल एड है इस मुल्क के। आज जिस धड़ल्ले के साथ उन्होंने ट्वीट किया है, चंद दिन कबल भी तो ये ट्वीट कर सकते थे जिसमें ये फरमा रहे होते कि मेरे पास जो बिल आए हैं मैंने उनको वापस कर दिया है और अपने स्टाफ को मैंने डायरेक्शन जारी कर दिए। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, अंडर डिस्कशन रहा है। तो सदर साहब जो है ट्वीट तो करते रहे, इससे बहुत कम अहमियत के आमिल इश्यूज पर भी सदर साहब के ट्वीट्स आते रहे। तो आज जो ट्वीट का जो कंटेक्स्ट है उसमें जो लास्ट पैरा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह पाक माफ फरमाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किसको वो मुलजिम समझते हैं और किसके लिए वो माफी तलब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं अगेन सद काबिल एहतराम है हमारे लिए सदर साहब, जाते जाते वो एक बर्डन एब्जॉल्व भी करने की उन्होंने कोशिश की है, और ये जो बर्डन है इस बिल के लैप्स होने की सूरत में एक्सेप्ट होने का, शायद वो अपने स्टाफ पे इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, फाइल वर्क में सिद्दीक फारूक साहब ने फरमाया आरिफ चौधरी साहब का नुक्ता नजर कुछ मुख्तलिफ था। मैं भी रहा हूं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में। ये ऐसा नहीं है कि बिल आया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उन्होंने सिर्फ अल्फाज में हिदायत जारी कर दिया वर्बली कि इसको वापस कर दो, ऐसा नहीं होता। उस पे कुछ लिखा जाता है, फॉरवर्ड लिखा जाता है, उस पे जो है वो कोई कागज चस्पा करके उस पे लिखा जाता है, रिकॉर्ड में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट बिल था, तो मेरे ख्याल में इसकी इंक्वायरी जरूरी है और इंटेंशन, विल और दिल ये भी देखना जरूरी है
सदर साहब जो है जाहिर है पीटीआई के साथ तवील उनका ताल्लुक रहा है। जाते जाते वो कथन ये नहीं चाहेंगे कि उनके कारकुनान अगले महीने से जब अवाम में उनके ऊपर जो है तनकीद शुरू कर दें, तो अपने कंधे से जिम्मेदारी हटाने के लिए मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के तौर पे उन्होंने दस्तखत नहीं भी किए और ट्वीट भी कर दिया। अच्छा, एक चीज मुख्तसर बता दी, आपने कहा इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इंक्वायरी क्या ख्याल है कि एफआईए लेवल पे हो या जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस शामिल हों? देखिए, इंपॉर्टेंट ओहदा है। आरिफ अलवी साहब, तारड़ साहब, मैं, आप, हम ओहदों पे आते जाते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, जो मनसब है, उसका एहतराम जो है आपके मुल्क का जो निज़ाम है उसके एहतराम से जुड़ा हुआ है। बैनुल अक़वामी सतह पे इस तरह की हरकतों की वजह से हमें बनाना स्टेट जो है बाज फोरम पे कहा जाता है। हम खुद अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे अपने आप को बचाते हुए वो मनसब जिस पे 5 साल फायज रहे उसको मुतनाज़ा बनाते हुए जो जाने का एक स्ट्रेटजी मुझे नजर आ रहा है। मैं अगेन कहूंगा आरिफ अलवी साहब की मेरे दिल में बहुत एहतराम है, लेकिन ऐसा होता रहा है नहीं। आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज लेवल के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है और उसके अलावा एफआईए के तवस्सुत से भी हो सकता है। डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे। चलो छोटी सी ब्रेक लेनी है शाहवानी साहब, कमर्शियल ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो इसी मामले के ऊपर जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं सदर आरिफ अलवी के ट्वीट और साइफर मुकदमात और जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। आरिफ चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ज़रा एक बुनियादी सवाल जो है वो सारा का सारा इस केस के गिर्द घूम रहा है कि जिसके बारे में 15 अगस्त को एक एफआईए के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको दर्ज किया गया और 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, ना समरी वापस भेजी। गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि समरी वापस नहीं आई, दस्तखत नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये कानून बन चुका है, मुअस्सर हो चुका है, तो इसके ऊपर जो अब कार्रवाई होगी। आपके ख्याल में कि ये फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर साइन नहीं होते, समरी वापस भी नहीं होती, तो क्या उसको मुअस्सर कानून समझा जाएगा या जब असम्बली तहलील हो चुकी है तो उसको लैप्स के जुमरे में देखा जाएगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस वक्त जो तरमीम की गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती? इसमें 10 दिन के अंदर अगर वो वापस नहीं भेजते तो वो कानून बन जाता है। वह ये है जो खुद ही चीज आपने बयान की और सब दोस्तों ने कहा कि ये जो 15 अगस्त को हो गया है मुकदमा दर्ज इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि फिर इस कौन था जो ये सब कुछ कर रहा था। और प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनका केस काफ़ी इस लिहाज से मजबूत होता है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उन्होंने तो ये जब कह दिया कि मैंने वापस उसे भिजवाने का कह दिया था, तो वापस भिजवाने का मकसद जो था वो इस केस में ये था कि ये बिल अपनी मौत खुद मर गए, क्योंकि वापस उन्होंने जब भिजवाना था तो उसके साथ आगे पार्लियामेंट का वजूद ज़रूरी है, क्योंकि दोनों हाउसेज जो हैं उनकी डिलिब्रेशन जरूरी हैं उन सारे इश्यूज पे जिन इश्यूज पे वो चाहते हैं कि ये इख्तलाफ है उन्हें, जिस वजह से वो कर नहीं रहे। लेकिन चूंकि ऐसा कोई फोरम मौजूद नहीं है डिलिब्रेशन वाला, तो उसके वापस भेजने का मकसद जो था वो उसकी नेचुरल डेथ है। लेकिन इसको उसकी मुद्दत 10 दिन की पूरी होने से पहले ही कानून का दर्जा देकर उस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर देना जो है, ये उन लोगों की जो प्लानर थे इस मामले में जो ये चाहते हैं। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ये भी पहलू, हर पहलू जो है किसी चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है जो शाहवानी साहब ने कहा कि जी वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कल को लोग उनके पीटीआई वाले, ये भी पॉसिबिलिटी है और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अब तक जो भी रवैया इख्तियार किया वो उन्होंने प्रो पीटीआई रखा, ये काफी हद तक वाज़ेह रहा है। तो इस सूरत में ऐसी स्टेज पे उन्हें क्या जरूरत थी कि इस तरह करते कि जो इंतहाई ज्यादा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, पार्टी के रहनुमाओं और क़यादत को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, उसमें वो इस तरह की हरकत कैसे करते। और उनका स्टैंड बड़ा वाज़ेह रहा है तमाम मामलात में, जबकि बहुत
सूरज जो था वो बड़ी ताबानी के ऊपर था, उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें और बहुत सारे बिल जो थे उन्होंने मुस्तरद भी किया, वापस भेजा। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप फौजदारी कानून की बात करते हैं तो उसमें ये डॉट्स इस तरह मिलते हैं कि उसमें जहां आपको कोई लूप होल यानी बेनिफिशरी मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बेनिफिशरी की तलाश जरूरी है। इस सारे अमल का बेनिफिशरी कौन है? वो है जो जिसने मुकदमा वक्त से पहले दर्ज करवा दिया उस कानून के तहत। इसलिए और फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त सदर मुमलिकत की हालत जो है वो बिल्कुल वही हालत है जो यानी एक ममनून हुसैन की थी आखिरी दिनों में, या सदर रफीक तारड़ साहब की थी। तो उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं चौधरी फजल इलाही साहब वाली हालत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सदर जो है, वैसे तो मैं आपको एक अर्ज करूं कि तमाम ऑफिस जो है जिन जिन पे भी हम रहे, बल्कि मैंने तो एक दफा ये कहा था कि जब मैं किसी ओहदे पे था, मैंने कहा जी मैं इस जगह से सरकारी रिहायशगाह से निकल जाऊं, फिर मुझे डी नोटिफाई करें, क्योंकि वो जो स्टाफ होता है वो आपको फिर उसके बाद आंखें ही नहीं मिलाता जो कल तक बड़ी आपकी इज्जत कर रहा होता। अब सदर मुमलिकत जो है उनकी हालत इस तरह की है कि सबको नजर आ रहा है कि सदर बेबस हो चुका है, चूंकि इनका अब टेन्योर भी खत्म होने वाला है। और दूसरा यह है कि सारी वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि सदर जो है वो नजर ना आए, उनके लिए भी इस तरह की सिचुएशन पैदा करना जो है वो ऐसा बड़ी आम सी बात है, आसान सी बात है कि सदर मुमलिकत को बेबस कर दिया जाए। और इस तरह की चीजें जो स्टाफ है वो बिल्कुल परमानेंट उसकी हैसियत है, और वो सदर की बजाय वो हालात पैदा किए जाए कि सदर साहब जो है कि अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत से पहले चले जाएं या जब मुद्दत मुकम्मल हो, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा तो साबका प्रेसिडेंट जो है वो काम करते रहेंगे। तो वो उस पोजीशन पे लाना उनको कि मजबूर कर दिया वो यहाँ से चले जाएं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी तरफ आता हूँ, इसी नुक्ते को लेकर आता हूँ, क्योंकि आपकी जमात भी जो है ज़ेर अताब रही है इस किस्म के हालात से। बहुत इससे ज़्यादा भी आपकी जमात के साथ हुआ है। हुकूमत आपकी बरतरफ की गई और यही हालात पैदा किए गए सदर रफीक तारड़ के लिए। ये जो केस का रजिस्टर होना, अभी आरिफ चौधरी साहब भी कह रहे थे, जो मैं नुक्ता उठाया था कि 15 अगस्त को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होता है, 18 अगस्त को उसकी वो लिजिटिमेट मुद्दत मुकम्मल होगी 10 दिन की, जिसके बाद अगर प्रेसिडेंट साइन करके नहीं भेजते तो उसने कानून बनना है। वो 18 के बाद 19 को कानून बनेगा, लेकिन 15 अगस्त को उस कानून के तहत जो है कि FIR का दर्ज कर लेना, और फिर ये जो सारी चीज़ें अगर डॉट्स को मिलाएं जैसे शमानी साहब कह रहे थे, तो इसको भी तकवीयत मिलती है कि निगरान केयर टेकर सेटअप है या उसके पीछे कोई और है जो भी सारे मामलात को चला रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं प्लान करके बैठे हुए थे कि इसको ज़रूर एग्जीक्यूट करना है। इस सूरत हाल के अंदर आप नहीं समझते कि, मेरा ख्याल है कि ये आज एक जमात के खिलाफ है, कल ये आपकी जमात के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है? मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर इतने वाज़ेह तज़ादात हों तो इस तरह का मुकदमा फिर रह नहीं सकता अदालतों में। लेकिन मेरे सामने तो नहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। हो सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन तरमीम से पहले ही इतना मुअस्सर हो कि वो ये जो साइफर का मामला है इससे निमटने के लिए काफ़ी हो। मुझे ये मालूम नहीं है, ठीक है, मेरे सामने कानून की किताब भी नहीं है। हो सकता है इतनी तफसील आरिफ चौधरी साहब के सामने भी इस वक्त ना हो। लेकिन अगर बात वो है जो आप फरमा रहे हैं कि तरमीम बाद में हुई, तो उस तरमीम मंजूर होने वाले केस के मुताबिक मुकदमा उससे पहले दर्ज हो गया, तो ये मुकदमा नहीं टल सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। बिल्कुल। देखिए, आप ये नहीं समझते कि इन हालात से हमें निकलना चाहिए? देखें ना, माजी में रफीक तारड़ साहब के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, गिलानी साहब के साथ ये हुआ। नहीं, रफीक तारड़ साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ वो तो मार्शल था। देखिए, अभी मार्शल नहीं है, अभी मार्शल बिल्कुल नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तारीख में सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, वो भी सिविलियन दौर के अंदर भी जब आप कवानीन को, आयन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? खालिद जमील साहब, उस वक्त ये था मुल्क में मार्शल लॉ था और कोई हुकूमत नहीं थी, और इसलिए उन्होंने वो
जो निज़ाम हुकूमत था वो भुट्टो साहब ने दिया, तो वो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन वक्त के साथ साथ सिद्दीकुल फारूक साहब, जब चीजें बहुत डेवलप होती हैं फिर तरीके भी बदले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम जिद करें कि नहीं ये जो बात है ये दुरुस्त है, तो वो बात दुरुस्त इसलिए नहीं है कि आरिफ अलवी साहब का अभी जो मुद्दत है वो बाकी है, वो अपना पूरे एहतराम से अपना एहतराम करवाएं भी ना, ये भी तो है ना। जैसे ये कि वो पार्टी पॉलिसी इख्तियार करते रहे, सदर को 100% पार्टी का वर्कर नहीं होना चाहिए, अपने मनसब का एहतराम भी करना चाहिए। शवानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ जरा। एक चीज़ जो आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कि तारीख भरी हुई है, पाकिस्तान के सदूर हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, इवन जो है कि हमारी तारीख के अंदर बदकिस्मती से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को घरों में नज़रबंद भी किया, और हमने बलूचिस्तान हाउस के बाहर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो मनाजर भी देखे हैं। ये हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? हम एक बड़ी महदूद मुद्दत के लिए अपने कुछ सियासी मफादात या मकासद सामने रखते हैं, और फिर हम आइन को, कानून को, हर चीज़ को जो भूल के इस तरफ चल पड़ते हैं कि दुनिया जो है कि आज हमारा इस ट्वीट के बाद क्या मजाक उड़ा रही होगी। आपने कहा ना, बाज़ जगहों पे कहा जाता है आज यकीनी तौर के ऊपर दुनिया भर जो है में कहा जा रहा है बनाना रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, समरी वापस भेज दिया है, गवर्नमेंट ये कहती है, और लॉ मिनिस्ट्री जिसका अभी इससे बज़ाहिर तो नहीं है प्रेसिडेंट हाउस का ये मामला, लॉ मिनिस्ट्री उसकी वजाहत करने आ रही है, कह रहे हैं जी कानून बन चुका है और बस इस पर अमल कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है, हम इस निकलते क्यों नहीं है बाहर? हम मेच्योरिटी क्यों नहीं आती, सियासी मेच्योरिटी हमें? सियासतदानों के रवैये की वजह से सियासी मेच्योरिटी नहीं आ रही। सदर आरिफ अलवी साहब ऑलमोस्ट 5 ईयर इस मनसब को इंजॉय करते रहे, पावर एक्सरसाइज करते रहे, और जाते जाते अपने आप को हीरो साबित करने के लिए उस मनसब को मुतनाज़ा बनाते हुए ये जो आज उन्होंने ट्वीट किया है, यही वो रवैया है जो रोज अव्वल से सियासतदान अपने जाती अपने ग्रोई या जमाती मुफाद की खातिर आइन से, मुल्क से, मनासिब से खिलवाड़ करते रहे। ये वो जो आपने एक सवाल पूछा डिटेल में, उसका जवाब यही है। मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, एक छोटा सा तजर्बा है मेरा कि पिछले साल अगर ये इस बिल का मामला होता और अलवी साहब का 1 साल बाकी मांदा रहता, आप यकीन जानिए वो ये ट्वीट नहीं करते। लेकिन शवानी साहब, अभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर ये उनकी है कि अगर उनकी मुद्दत पूरी होती है वो रिजाइन नहीं करते तो उनको नहीं निकाला जा सकता। ता वक्त के नए इलेक्शन हो, तमाम असम्बलियां आ जाएं और नए सदर का इलेक्शन हो और उनका हलफ उठाने के बाद ये पोजीशन खाली होगी, और कोई पता नहीं ये खुद भी कैंडिडेट हो अगले इलेक्शन के, तो अभी टाइम तो उनके पास है। जरूरी तो नहीं है सितंबर के मिड तक जो है कि इनको भी घर जाना है। शायद वो खुद जो है सितंबर से पहले घर जाना चाह रहे हो, शायद वो खुद जो है सियासी शहीद बनना चाहते हो, शायद वो खुद जो है मुद्दत पूरी होने के बाद खामोशी से बैग उठा के, बिस्तरा उठा के घर जाने पे आमादा ना हो, और जाते जाते वो शहीद बनना चाहते हो। पीटीआई के काफी कारकुनान, उनकी जो लीडरशिप है, उन पे केसेस हैं, जेलों में हैं, तो इन्होंने भी जाके बताना है ना कि मैंने, जब आप जेल में थे, मैं ऐवान सदर में जिंदगी का लुत्फ इंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि मैं भी सियासी शहीद बन के आपके पास आकर बैठा हूं। एक नुक्ता नजर ये भी है, कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो रिजाइन कर दें, लेकिन वो ट्वीट करके उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो दबाव के सामने खड़े हो सकते हैं। एक नुक्ता नजर है, मैंने कहा एक नुक्ता नजर आई है। बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दबाव वाला मामला है तो 1.5 साल पहले इस तरह की सूरत, इससे ज्यादा गंभीर सूरत उनके मनसब के लिए बना। उस वक्त जो है वो सदर मुमलिकत से ज्यादा पीटीआई के मरकजी कायद के तौर पे, बल्कि जो उनके चेयरमैन का रूह है वो भी अलूल कर गया था उसमें। फ्रंट पे आके उनके स्टेटमेंट्स देखें, मीडिया टॉक्स देखें, उनके इंटरव्यूज देखें, ज्वाइंट सेशन में उनका खिताब देखें, उनके ट्वीट्स देखें, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे सामने तो आए थे। तो उस वक्त कोई ऐसा दबाव नहीं बढ़ा उनको निकालने के लिए कि बहुत सारा वक्त बाकी रह गया था। अब आखिर में कोई क्यों दबाव डालेगा? मुझे जो स्ट्रेटजी नजर आ रहा है, मैं सद एहतराम के साथ, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जाते जाते वो एक सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस तमाम मामले को खुद उलझा रहे हैं। मैं दोहराऊंगा कि जो ट्वीट आज उन्होंने किया है
ये 10 दिन पहले भी कर सकते थे। और उसमें चूंकि इंपॉर्टेंट बिल्स में ये वो ट्वीट करते हैं कि मेरे पास ये बिल आए हैं और मैंने अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन जारी कर दिया है कि इसे वापस भिजवाया जाए। और इस तरह के ट्वीट्स पे लाइक्स इंजॉय करने का, इंजॉय करने का एक ट्रेंड तो आपको तो नजर आ रहा है। जी आरिफ जोशी साहब, एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, सिद्दीकुल फारूक साहब आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद प्रेसिडेंट इस वक्त बड़े बेबस हैं या वो ऐवान सदर के अंदर यरगमाल बने हुए हैं। क्या इस तासुर से आप एग्री करते हैं या समझते हैं कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं होगी? यरगमाल बनने वाली ही कैफियत है, क्योंकि सदर ममलकत बिल्कुल अकेले हैं और तमाम कुव्वतें जो कुछ करना चाहती हैं सदर ममलकत वो उनके ज़हन के मुताबिक वो उसमें रुकावट बन रहे हैं और बन सकते थे। ये सारे का सारा अमल जो है, इसको हम जब देखते हैं एक वसी तर तनाज़र में भी ना जाएं, हम बिल्कुल सीधा सीधा 2 और 2 4 के अंदाज में बात करें, तो हमें ये पहलू ज़रूर सामने रखना चाहिए। ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कम अज़ कम ये बात इस हद तक पार्टी एफिलिएशन के हवाले से करने की बजाय उन्होंने काफ़ी गुंजाइश छोड़ी है, जिसमें मैं थोड़ी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये जो आर्मी एक्ट है ना, वो तो बड़ा क्लियर है। जो अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इस तरमीम के बाद वो ज्यादा शदीद हो गया। इससे पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और उसमें मिनहाजियात जो थी वो तय नहीं हुई थी, लेकिन अब ये ज्यादा हो गया है शदीद। लेकिन आर्मी एक्ट जो है उसमें तो सीधी सीधी उस तरमीम के बगैर कार्रवाई ही नहीं हो सकती किसी के खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आर्मी एक्ट है उसके मुताबिक तो यानी जब तक उसमें सिविलियन के साथ फौजी कोई इन्वॉल्व ना हो उस वक्त तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो दो बिल थे, इसके बारे में आपको ये पहलू जरूर ज़हन में रखना चाहिए। और इस हद तक मैं शबानी साहब को हक पहुंचता है कि वो पॉलिटिकली वाबस्ता है, वो किसी के बारे में इस हद तक कह दे, लेकिन मेरी चूंकि वाबस्तगी किसी सियासत से या सियासी पार्टी से नहीं है, इसलिए मुझे कुछ चीजें मैंने दोनों पहलू इसमें बयान किए हैं कि ये भी हो सकता है। लेकिन जब ये चीज सामने रखी जाती है 15 तारीख वाली और 18 तारीख वाली, तो फिर बात बहुत सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ जोशी साहब। हमें यहाँ पे ब्रेक भी, शबानी साहब आपका भी और सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मामले को साइफर केस के साथ, और जो हम ये 15 अगस्त और 18 अगस्त की डॉट्स को मिला रहे हैं, इसके पीछे क्या सियासी मकासद हो सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे और हमें पाकिस्तान बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, हम एक मसले से निकलते हैं, लीगल, कानूनी, आइनी, दूसरा मसला, तीसरा मसला। अभी पहला मसला सुलझता नहीं है, एक और आ जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज ट्वीट किया और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया पाकिस्तान की पूरी जो कानून साजी का अमल है उसके ऊपर। इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि इतने आला मनसब पे फायज शख्सियत को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और देखे नज़र आ रहा है कि ये ट्वीट से ही और सोशल मीडिया से ही इनकी जो है वो एक पार्टी भी बनी और इस मकाम तक भी पहुँचे और समझते हैं कि यही वाहिद रास्ता है कि जिससे इन फलाह होगी और इनके जो है वो पॉपुलैरिटी उसमें इजाफ़ा होगा। और यही मामलात आप देखें कि पार्लिमान के दोनों ऐवानों ने एक बिल मंजूर करके इनको भेजा और आर्टिकल 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत 10 दिन इनको मिले थे कि उसमें ये 3 काम कर सकते थे। नंबर 1 कि वो असेंट दे देते, एग्री कर लेते, साइन कर देते, या डिसएग्री करते, उस पर भी साइन कर लेते, या फिर वो वापस भेज देते कि जनाब मैं जो है वो इससे एग्री नहीं हूँ, इसको वापस भेज रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन दे दे कि इसकी फला चीज़ें इसकी इस्लाह कर लें। बिल्कुल, जिस तरह के पहले 13 बिल्स में ये कर चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो होता कि ये पहले भी कई बिल्स उन्होंने ज़बानी आर्डर के तहत वापस करवाए हों
तो फिर तो इस बात की इनके वज़न बनता है कि मैंने ज़बानी कह दिया था। देखिए पूरा एक मैकेनिज़्म है, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है, और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र हैं, जिनको वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के सीनियर तरीन रिटायर्ड जज, और मेरा ख्याल है गालिबन सैयद ज़ैद हुसैन बुखारी साहब हैं इस वक्त इनके एडवाइज़र, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी रहे हैं। तो और फिर इसके अलावा एक पूरा लीगल सेक्शन है, लीगल ब्रांच है। तो क्या कभी ऐसे काम ज़बानी ऑर्डर्स के ज़रिए होना मुमकिन है? और क्या आपने जो पहले जो बिल हैं उनको वापस भेजा तो ज़बानी अहकामात से ही भेजा? ये है मेन चीज़। ट्वीट की गई है एक अंग्रेज़ी में और दूसरी उर्दू में, इसका क्या मतलब है? अंग्रेज़ी में इसलिए की गई कि इंटरनेशनली इस मुल्क का बताया जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और इस मुल्क की क्या हालत है, और उर्दू में अपने मकामी लोगों को बताने के लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हो रहा है। और क्या ये 9 सितंबर को आप रिटायर हो रहे हैं, तो क्या आप एक शहीद होना चाहते हैं इस हवाले से कि जी आप के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई और इस तरह नाइंसाफ़ी हुई, और एक ऐसे इदारे को मलाइन करना चाहते हैं जिसको आप इस वक्त तक तो आप उनके साथ घी शक्कर एक थे और आज जाते हुए उनको ख़राब करके आप जाना चाहते हैं, जिस तरह के PTI का नैरेटिव कुछ दिनों से और ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से ये था। अच्छा पाशा साहब, दो चीज़ें और इसमें सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये भी कि अमूमी तासर ये बन रहा है कि उन जैसे आपने 9 सितंबर की बात की कि इनकी मुद्दत पूरी हो रही है और ये जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर वो रहना भी चाहें तो नए इलेक्शन तक, नए सदर के हलफ तक वो रह सकते हैं, लेकिन शायद उनको मजबूर किया जा रहा है कि नहीं वो इस मनसब से अलग हों क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे इसके अंदर दीगर क़ुव्वतों के लिए। एक तो ये तासर पाया जाता है। दूसरा मामला जो है कि वो इसको साइफर केस के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, हमारे जो पैनलिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि 15 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही, और 18 अगस्त इसकी मुद्दत थी कि 18 अगस्त तक प्रेसिडेंट साइन करें या वापस भेज दें। उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि 3 दिन पहले ही FIR उस केस की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मार्च से दिसंबर 2022 के दरमियान ये वकूआ हुआ। FIA की इंक्वायरी अक्टूबर 2022 में मुकम्मल हुई, और जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं जिनकी दरख्वास्त पर ये पर्चा दर्ज हुआ FIR, वो मार्च 2023 में रिटायर हो चुके हैं। तो अब 15 अगस्त को उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो इन चीज़ों को जब मिलाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ लगता है कि दाल में काला ज़रूर है। सर देखिए बात ये है कि ये जिस तरह की तारीखें आप बता रहे हैं, मैं इनको एक साइड पे छोड़ता हूँ। आप पहले ज़रा ये आएँ कि जो तारीखें 2 अगस्त को पहला एक्ट पहुंचा और 8 अगस्त को दूसरा पहुंचा, और दोनों को जो है वो 10 दिन इनको मिलने थे जो कि इन्होंने कंज्यूम किए। देखना ये है, और जो सबसे वैलिड पॉइंट है वो ये है कि बिल एक लिफाफे में इस तरह नहीं जाता कि बस एक बिल था उसको भेज दिया, वो गए उन्होंने दस्तखत कर दिए। नो, इसके लिए बाकायदा एक समरी होती है। देखिए प्रोसीजर है, एक बाकायदा एक एस्टेब्लिशमेंट है। सो विद इन प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट हाउस एक पूरा सेक्रेटेरिएट बना हुआ है और वो बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत जाता है। ये कोई इन 5 सालों में पहला बिल नहीं किया जो इन्होंने जिस पे इन्होंने कोई बात की है। कितने सैकड़ों बिल, PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी बिल गए, इन्होंने कितने ऑर्डिनेंस जारी किए, इन्होंने कितने बिल को डिसओन किया। अभी देखिए 1 हफ्ता पहले 13 बिलों को इन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेजा। क्या उस पे समरी पे इनके सिग्नेचर्स हैं? अगर तो उस समरी पे इनके सिग्नेचर्स हैं और इन 2 बिल्स की हद तक फरमा रहे हैं कि ये मैंने वापस करने का ज़बानी कहा, तो फिर कंट्राडिक्शन इनकी ज़ात पे आता है, सवालिया निशान इनकी ज़ात पे आते हैं कि क्यों इन्होंने इतने अहम 2 बिल ज़बानी वापस करने का कहा और वो जो गैर अहम बिल थे इनकी बनिस्बत
13 बिल उनको आपने बाकायदा उसको अपने सिग्नेचर के साथ वापस भेजा। एक सवाल और ये पैदा होता है, देखिए दोनों सूरतों में जो नुक्ता नज़र आप बयान कर रहे हैं या इससे पहले हमारे पैनलिस्ट ने बयान किया, दोनों सूरतों में पाकिस्तान की जो पूरी गवर्नेंस या लेजिस्लेशन प्रोसेस है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया है। जगहसाई हो रही है पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर, जो आप कह रहे हैं इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है। दोनों सूरतों में आप क्या समझते हैं कि ख्वाब अगर प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे विद इन प्रेसिडेंसी, तो उन अफसरों के खिलाफ भी यकीनी तौर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी सूरत में अगर प्रेसिडेंट साहब ने इसके अंदर कहीं पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है तो इम्पीचमेंट का रास्ता या कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते वो भी हैं कि उनसे भी जवाब तलबी की जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस लेवल के ऊपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को एंडोर्स करूंगा कि इसका लॉजिकल एंड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जितनी जग हंसाई हो चुकी है और अभी भी मज़ीद हो रही है और ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही है। आप देखें 3 हफ्ते पीछे चले जाएं या 4 हफ्ते, पीटीआई के चेयरमैन साहब ने 342 की स्टेटमेंट दी और उन्होंने एक फ़ौज के ब्रिगेडियर जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था उसका नाम लेके कहा कि उसने तोशाखाना की घड़ी फ़रोख्त की। और उस स्टेटमेंट से पहले जितने भी, चाहे वो उन्होंने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दी या वो जो उनका डिफेंस उस ट्रायल में उनके वकील ने गवाहों पे पुट किया, उसमें कहीं भी उस मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम नहीं था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो 3 या 4 बंदों का नाम इसमें लिया जा रहा है वो किसका कह रहे हैं? इन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन इसमें भी जो मेरी इत्ला है किसी हसास इदारे का नाम लेना चाहते हैं। अब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इसको कड़ी से कड़ी को जोड़ें आप। ये कोई शक नहीं है इसमें कि जो आज का जो ट्वीट किया गया इसका आप टाइमिंग देख लें। कल शाम को आपने सब ने सुना कि जी वो कानून नोटिफाई हो गया, नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया। जो खबर थी ना, कल जो खबर चली है ना वो ज़राए से आई है, क्योंकि हमने इस खबर को नहीं चलाया था। हम उसको जब ऐवान सदर से रजू किया हमने कि ये खबरें चल रही हैं और थर्ड पार्टी के ज़राए से आ रही हैं जी कि साइन हो गया, बल्कि प्रेसिडेंट की तस्वीर भी भेजी गई उन ज़राए की तरफ से। अब प्रेसिडेंट साइन करते हैं बेशुमार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो ऐवान सदर से हमें ये ऑफिशियली कहा गया जी कि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ हुआ तो बताएंगे। ये सारी की सारी ज़राए से चलती रही, जिससे ये भी तकवीत मिलती है कि शायद इसके पीछे कुछ और मोटिव्स भी हैं कि जैसे अब लॉ मिनिस्ट्री आई है डिफेंस के अंदर और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन असल इशू ये है कि इसको अभी तहकीकात किस लेवल पे होनी चाहिए? क्या जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जज का, क्योंकि प्रेसिडेंट का मनसब रियासत के सरबराह का मनसब है, या FIA काफ़ी है, वो इसके लिए माकूल इदारा है जो कर सकता है? मैं गुजारिश करूँ आपसे, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी ज़रूर सर। गुजारिश ये है कि आप इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, कल एक ख़बर चली, चाहे वो किसी भी ज़रिए से चली, ऑलमोस्ट तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया और चैनल्स हैं उन पे ये बात चली कि इन 2 बिल्स पे सदर मुमलिकत ने दस्तखत फरमा दिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलने वाली ख़बर पे अगर कोई आपको तरदीद करनी है तो विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स ये मुमकिन है और ये हो सकती है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, या जितने भी इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, इदारे हैं, शख्सियात हैं, उनके बाकायदा एक मीडिया सेल बने हुए हैं और तमाम होते हैं, और वो एक एक पल की खबर, वो खुद उनका टीवी देखना टाइम नहीं होता, तो वो एक रिपोर्ट की तरतीब से वो उनके फ़ौरन 1-1 घंटे तक उनको पहुंचती हैं कि ये इतनी अहम खबर उनको जब ये मीडिया पे चली तो क्यों ना कल ही उन्होंने तरदीद कर दी, क्यों आज शाम तक उन्होंने वेट किया? ये भी तो, इसकी भी तो सिग्निफिकेंस है, इसको भी तो आप देखें। अगर ये अखबार में आई हुई होती और प्रिंट मीडिया से पहले, आज से 20 साल पहले हम अपने आप को ले जाएं तो 24 घंटे के बाद तरदीद आनी एक कोई अचंभे की बात नहीं है। ये होती है जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। 2 और चीज़ें, एक तो ये है कि ये खबर का चलना
जिन ज़राए से कल खबर चलवाई गई कि दस्तखत कर दिए, उन्हीं ज़राए ने आज कहा जी कि नहीं समरी वापस ही नहीं आई तो इसलिए कानून बन गया। अब ये भी एक कंट्राडिक्शन है कि जो ज़राए कल कहते थे जी कि दस्तखत कर दिए और कानून बन गया, आज वही कह रहे हैं कि नहीं दस्तखत नहीं हुए, समरी तो आई नहीं तो वो डेज़ गुजर के तो खुद ब खुद कानून बन गया। अच्छा, उधर भी कंट्राडिक्शन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सारी एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल के अंदर जो इंक्वायरी है वो किस लेवल पे होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले तो अब चूँकि ये बाल सदर मुमलिकत के कोर्ट में है, वही ये एविडेंस भी सामने लेकर आए कि मैंने इन राइटिंग इसको रिफ्यूज़ किया था, चूँकि ज़बानी रिफ्यूज़ल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बातें हैं कि इसकी इंक्वायरी किसने करनी है। सदर का मनसब इतना आइनी मनसब है और यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जब तक वो इस मनसब पे फायज़ है इनसे कोई इंक्वायरी नहीं की जा सकती, पूछ कुछ नहीं हो सकती। तो ये मुनासिब नहीं है। ये एक मजाक बनने वाली बात होगी कि सदर मुमलिकत जो हैं वो आल दो के आपने देखा होगा कि जब फ़ारूक लगारी साहब सदर थे तो वो हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हमने खुद उनको मुतअद्दिद बार पेशियों पे पेश होते देखा और वो पेश होके वो करते रहे। ये डिपेंड करता है हर सदर पे कि वो क्या इस मामले को जो इनको कानून में दी गई रियायत है उसका इस्तेफादा हासिल करते हैं या नहीं। लेकिन इनके मनसब का तकाजा ये है कि इस वक्त इनकी पूछ पूछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ट्वीट कर रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको नहीं कंसिडर की जाएगी। ये PTI का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा की हैसियत से तो ट्वीट को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन सदर मुमलिकत की हैसियत से ये ट्वीट मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब चीज़ थी कि एक हाल क्या ये भी हो सकता है कि सहारा लेकर प्रेसिडेंट रेफरेंस बना के अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दें कि जनाब मैंने ये कहा था, ये किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जिम्मेदारान है, इनके खिलाफ इंक्वायरी करके काम किया जाए, कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, आइन के तहत सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार बज़ाते ही मौजूद है कि वो एक रेफरेंस की सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भेज दे अलॉन्ग विद एविडेंस। उनको ये एविडेंस इन राइटिंग लगानी पड़ेगी कि मैंने फ़लाँ तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पे मैंने इसके डाइसेंट कर दिया था, डिसएग्री कर दिया था और ये मेरे सिग्नेचर्स हैं। फिर तो सदर मुमलिकत की बात बिल्कुल बजा है और वो ठीक है। और अगर ऐसी एविडेंस नहीं है और 10 डेज़ जो दिए गए हैं आर्टिकल 75 में आइन में कि वो 10 डेज़ लैप्स अगर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये बन जाएगा कानून, तो वो फिर और बात है। और अगर विद इन 10 डेज़ इनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं तो फिर इनकी बात वजन है। और बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के एक्टिव कमेटी के चेयरमैन हमारे से बातचीत कर रहे थे। और प्रेसिडेंट का ट्वीट और इसके जो पाकिस्तान की सियासी और आलमी सतह के ऊपर असरात बहुत गहरे हैं, इसलिए इस मामले को संजीदा लेना चाहिए और हाई पावर जुडिशल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को भी अपने सबूत जो है यकीनी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस को भेजने चाहिए ताकि ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए। अगर ये मंतकी अंजाम तक ना पहुँचा तो पाकिस्तान की यूं ही आलमी सतह के ऊपर जगहसाई होती रहेगी, जो किसी तौर के ऊपर भी बेहतर नहीं। आज के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।